हरे कृष्णा। कथा बहुत ही टफ है और इसको अगर कोई ध्यान से सुनेगा नहीं तो क्या ही समझ में आएगा। हाँ, टफ है कि नहीं है? बहुत टफ है गुरुजी। बहुत टफ है। हाँ जी, लेकिन पूरा रहस्य ये आ रहा है गुरुजी, रहस्य कभी मैंने सुनने कभी सुना नहीं था, कभी सुना नहीं था। कभी सुनने के लिए मिलेगा भी नहीं। मिलेगा। नहीं मिलेगा गुरुजी, कहीं भी नहीं मिलेगा ये कथा। और वो कोई कौन सी भक्ति के अंदर कौन सी भाव। तो इनका ऐसे करके अष्ट सात्विक भाव होता है। उसके दूध झरना ये 9 सात्विक भाव है। ये क्या है? 9 प्रकार के सात्विक भाव। हर्ष, शंका, प्रभृति ये जो है व्यभिचारी भाव है। कौन कौन सा? हर्ष, शंका, प्रभृति ये व्यभिचारी भाव है। इस रस में वात्सल्य रस ही स्थाई है। ये रस में स्थाई भाव कौन सा है? वात्सल्य रस। ये रस में स्थाई भाव कौन सा है? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस। जो मुझे शंका बताई थी गुरुजी, शंखा नहीं, शंखा नहीं, शंका। 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 हाँ, जैसे बच्चे बाहर चले जाते हैं तो माता को शंका नहीं होती, कहाँ गया, किधर गया, कहाँ चला गया, पता नहीं, ऐसा नहीं होता। चिंता, उसी को शंका कहते हैं। समझ में आया? हर्ष, हाँ, ये सब जो है ये इनके संचारी भाव है। इसको क्या कहते हैं? व्यभिचारी या संचारी भाव। व्यभिचारी भाव, इसी को व्यभिचारी भाव कहते हैं। इस रस में वात्सल्य रस ही स्थाई रस, स्थाई भाव है। वात्सल्य रति में प्रेम, स्नेह और राग ये 3 अवस्थाएं उत्तर उत्तर प्रकट होती है। वात्सल्य रस में कौन कौन सा है? प्रेम, स्नेह और राग। राग, बस ये उत्तर उत्तर क्या होता है? प्रकट होता है। इस रस में भी वियोग के समय पूर्वयुक्त 10 दशाएं होती हैं। इस रस में भी वियोग के समय जो पहले बताया दास में जो 10 अवस्था बताया था ना, 10 दशा, जब कृष्ण के प्रति वियोग होता है, कृष्ण जब चले जाते हैं तो उस समय उनका दशा भी ऐसा ही हो जाता है। कैसा? कौन कौन सा बताया था? 10 दशाएं। हाँ, बताओ। ये हम बताए थे अपने अंग तक दृष्टता और आलम्बन, शून्यता, धीरता, जड़ता, उन्माद, वृत्ति, ये सब बताए थे। हाँ, अरे हमने तो एक रस छोड़ दिया। सख्य बीच में छोड़ दिया मैंने और ध्यान देखा नहीं। तो वात्सल्य का समझ में आ गया अब? है? चलो और एक बता देता हूँ सख्य रस का। अब सख्य रस में विदग्ध, रसिक, पटु, विद्यमान, सुवेश और सुखी आदि गुणों से युक्त श्री कृष्ण ही विषय अवलंबन है। कृष्ण को सखा लोग कैसे देखते हैं? किस भाव से देखते हैं? हाँ, कृष्ण विदग्ध है। विदग्ध मतलब रसिक, पटु। विदग्ध का मतलब क्या है? रसिक, पटु, विदग्ध। समझ में आया? रसिक पटु के मतलब क्या है? मतलब कृष्ण बड़े रसिक बोलते हैं ना, तुम तो बड़े रसिक हो
और उसमें पटु मतलब रसिकों में भी बहुत चतुर। पटु मतलब क्या है? चतुर। तो रसिक में चतुर कृष्ण है, इसलिए उसका नाम विदग्ध है। कृष्ण का एक नाम है ना, विदग्ध माधव। सुना? ललित माधव, विदग्ध माधव, नहीं सुना? तो ललित माधव गुरुजी, विदग्ध माधव भी है। तो विदग्ध मतलब रसिक, पटु, बुद्धिमान। कृष्ण बहुत बुद्धिमान है, सुखेश, हमेशा खुशी रहते हैं। हाँ, ये सब गुणों से युक्त है। हाँ, कृष्ण सुवेश, बहुत सुंदर वेश धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं। ऐसे गुणों से युक्त ये विषयावलंबन श्री कृष्ण है। और ममता से युक्त, विश्वास भावमय, श्री भगवान निष्ठ, अपने आचरण द्वारा दूसरों के उपकारी सख्य सेवा परायण कृष्ण के सखा वृंद आश्रय अवलंबन है। अब बता रहे हैं सखा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के सखा होते हैं। सखा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सुरित सखा, सुरित सखा, प्रिय नर्म सखा और प्रिय नर्म सखा। प्रिय सखा और प्रिय नर्म सखा। सुरित सखा, प्रिय सखा और प्रिय नर्म सखा। कितना हो गया? 4 हो गया ना? है? नहीं, सुरित सखा, प्रिय सखा, प्रिय नर्म सखा, 3 ही हुए। सुरित, सुरित सखा, सखा भी एक है। अच्छा अच्छा, जो खाली सखा है गुरु। हाँ, खाली सखा। सुरित अलग है, सखा अलग है, प्रिय सखा अलग है, प्रिय नर्म सखा अलग है। समझ में आया? हाँ, फिर तो 4 हो। ऐसे करके 4 प्रकार के सखा होते हैं। इनमें से कृष्ण की अपेक्षा कुछ अधिक आयु वाले तथा किंचित बाल्ययुक्त ब्रज के सुभद्र, मंडली भद्र और बलभद्र प्रभृति ये सुरित सखा है। सुरित सखा कौन कौन है? सुभद्र और बलभद्र, ये सुरित सखा है, जो कृष्ण से थोड़े बड़े हैं, है ना? और आयु में कृष्ण से कुछ कम, किंचित दास्य से मिश्रित। ये कौन है? दास्य से मिश्रित, क्योंकि जो आयु में कम होगा वो कृष्ण के तो थोड़ा दास्य मिश्रित होगा ना, थोड़ा सेवा भाव युक्त होगा ना, आदेशकारी होगा ना, इसलिए कह रहे दास्य मिश्रित। विशाल, वृषभ, देवप्रस्थ आदि। कौन कौन? विशाल, वृषभ, देवप्रस्थ आदि, ये सखा जो है सखा है कृष्ण के। कौन है ये सखा? मेरा मिस्टेक हो गया गुरुजी। वो जो ब्रज के जो वो मंडली भद्र बताया था गुरुजी, उसमें हाँ, सुभद्र, मंडली भद्र, बलभद्र, ये सुरित सखा है। ये भगवान के कौन है? सुरित सखा। 4 प्रकार के सखा बता रहे हैं ना, तो उसमें सुरित सखा है। और हाँ, जो कृष्ण से बड़े हैं वो सुरित सखा, और कृष्ण के आयु से कम है, हाँ, और दास्य मिश्रित है, वो है विशाल, वृषभ, देवप्रस्थ। ये है कृष्ण के सखा है, ये खाली सखा। समझ में आया? और आयु में समतुल्य जो है
वो कौन कौन है? सुदाम, सीधाम, वसुदाम आदि। ये आयु में समतुल्य है, कृष्ण के आयु समतुल्य है। इसको प्रिय सखा कहते हैं। इसको कौन सी सखा कहते हैं? प्रिय सखा। और प्रेयसी रहस्य के सहायक, श्रृंगार रस भाव वाली। मतलब प्रेयसी रहस्य के सहायक श्रृंगार भाव वाली, मतलब जिनके अंदर एक थोड़ा श्रृंगार भाव है। श्रृंगार भाव समझते हैं? कोई पूछता क्यों नहीं? समझ में नहीं आता तो मतलब कोई जो जैसे कोई पुरुष में थोड़ा तैयार होने के जैसे कुछ चीजों का वैसे है। हाँ, किसी पुरुष में श्रृंगार भाव होता है। मतलब जैसे श्रृंगार मतलब मधुर भाव। श्रृंगार मतलब क्या है? मधुर भाव, जैसे गोपियों का है। आया समझ में? तो किसी सखा में वो ये जो सखा होते हैं जिनके अंदर मधुर भाव होता है हल्का सा, ये जो सखा होते हैं ये सखियों के सहायक होते हैं, सखियों से मिलाने वाले होते हैं। ये समझ में आया? प्रेयसी रहस्य के सहायक होते हैं, क्योंकि हर कोई लोग सखी के पास तो नहीं जा सकता जो पूर्ण सखा है। आया समझ? मतलब जो कोई लेडीज के पास कोई जाएगा, कोई पुरुष में अगर लेडीज जैसा कुछ भाव होएगा तब कोई उनके साथ दोस्ती कर पाएगा। हाँ, तो बात को लड़की के पास पहुंचा पाएगा ये सब। हाँ, तो उन सखाओं के अंदर कुछ मतलब स्त्री चित भाव है। समझ में आया? हाँ जी गुरुजी। तो उन सखाओं के अंदर कुछ स्त्री चित भाव है, तो इसलिए यहाँ पे कहा श्रृंगार भाव वाली सुबल, मधुमंगल और अर्जुन आदि ये प्रिय नर्म सखा है। ये कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है ये सखा। हाँ, कृष्ण के जितने सखा है उनमें ये सबसे ज्यादा प्रिय सखा है कृष्ण के। और जो ये मधुमंगल है ना, बिल्कुल राधा रानी का टू कॉपी दिखाई देता है। राधा रानी को निकालो, इनको छुपाओ, दोनों एक जैसा दिखाई देते हैं। एक समय क्या हुआ, झूलन का समय था, और झूलन का समय था तो राधा रानी को आने नहीं दिया उनके सास, और जटिला कुटिला दरवाजे के सामने ही बैठी है, एकदम नजर गड़ा के आज तो इनको निकलने ही नहीं देंगे। जैसे कोई होते हैं ना बहू जटिला, सास जटिला कुटिला होते हैं, कोई बहू को घर से निकलने ही नहीं देते। जैसे ये है ना श्यामा प्रिया माता जी, इनकी सास घर के आगे ही बैठी रहती है, इनको निकलने नहीं देती हैं। नहीं समझ में आया? तो कोई होते हैं ऐसे सास, तो अब राधा रानी को निकलने ही नहीं देंगे। जटिला कुटिला एकदम दरवाजे के सामने ही नजर गड़ा के बैठी है। इतने में भगवान बहुत दुखी, कृष्ण बहुत दुखी है। आज हम कैसे झूला करेंगे, कैसे हम झूलन उत्सव करेंगे, हमारी श्रीमती राधा रानी नहीं आएंगी तो मैं कैसे झूला में बैठूंगा, ऐसा करके बहुत दुखी। तब प्रिय नर्म सखा, सुबल सखा, उन्होंने क्या किया, बोलते अरे तू चिंता मत कर, मैं अभी लेके आता हूँ। बोलते कैसे लाए? बोलते तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं अभी ले आता हूँ, देखना खाली। ऐसा। और इतने में क्या किया, एक छोटा सा बछड़ा लेकर के गए, और बछड़ा लेके जोर से उसका पूंछ घुमा दिया, और पूंछ घुमा दिया तो जिस कक्ष में राधा रानी है ना, उसी कक्ष में जाके बछड़ा घुस गया। और इतने में मधुमंगल आया और आके कहा मेरा बछड़ा घुस गया और देखो मैं उसको लेने आया हूँ। तो बोलता अच्छा तो फिर ले जा, घर में ही चला गया होगा, जाके ले आ, ऐसा कहा। हाँ, और जाके मधुमंगल आराम से चला गया।
और घर में घुस के राधा रानी को कहा तुम अपना कपड़ा मुझे पहना दो, मेरा कपड़ा तुम पहन लो, ऐसा कहा। और राधा रानी को अपना कपड़ा पहना दिया और मधुमंगल राधा रानी का कपड़ा पहन के घर पे बैठ गए। और फिर और राधा रानी कि मधुमंगल का कपड़ा पहन के वो कैसे आएंगे, तब उन्होंने वो बछड़ा को लेकर के अपने छाती में ऐसे चिपका के और बाहर निकल के चली गईं। और वो सोचे कि मधुमंगल ही गए, समझ में आया। पगड़ी वगड़ी बांध के बछड़ा को ऐसे छाती में लेके बोलते माँ मैं बछड़ा ले जा रहा हूँ। बोलते हाँ हाँ ले जा, कोई बात नहीं जा। अब फिर वो चले गए। इतने में कृष्ण देखा, अरे ये तो मधुमंगल आ रहा है। कृष्ण दुखी हो गया। बोलते श्रीमती राधा रानी नहीं आई। बोलते नहीं, उनकी सास तो बिल्कुल नजर गड़ा के बैठा है, कैसे आती, ऐसे बोले। और कृष्ण बहुत दुखी हो गया। इतने में क्या हुआ, श्रीमती राधा रानी ने क्या किया, वो बछड़ा को छोड़ दिया और देखा तो अरे ये तो श्रीमती राधा रानी है, समझ में आया। तो ऐसे करके वो लोग झूलन झूला। तो कहने की तात्पर्य क्या है, ये प्रिय नर्मसखा जो होते हैं राधा कृष्ण के रहस्य को जानने वाले होते हैं, इसलिए रहस्य के सहायक होते हैं ये प्रिय नर्मसखा। इसलिए कृष्ण को अत्यंत ये प्रिय नर्मसखा प्रिय है। इसलिए इनके अंदर कुछ कुछ श्रृंगार भाव होता है। आया समझ। अब बाकी इसके जो विस्तृत वर्णन है कल सुनाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां